Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and taking up very important themes for the prelims, mains, and even for the interview. You have to remember this very important that there was a ship carrying 640 containers, and then it was having 13 hazardous cargo, and 12 were having calcium carbide, and it went on to capsize. So, Kerala sounding alert after Liberian flagged ship carrying hazardous cargo capsizing off the Kochi coast. क्रू तो रेस्क्यू हो गया, तेल का क्या करोगे? और कंटेनर जो थे वो लीक हो गए, उनका क्या करोगे? उसमें कोयला भी था, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड भी है, और उसके बाद मानसून का समय है. सो द vessel had started tilting 38 nautical miles off the coast of Kochi. कोस्ट गार्ड ने हेल्प की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हेल्प की, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हेल्प की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का रोल आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का रोल आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का रोल आ जाएगा, और फिशरमैन और लाइवलीहुड की बात तो सोचनी पड़ेगी. आगे अगर हम देखें, सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, हाउ न्यू सोलर सेल टेक्नोलॉजी बाय आईआईटी बॉम्बे, दैट इज टॉकिंग अबाउट द टॉप टॉप पेरोवस्काइट सेल एंड बॉटम सिलिकॉन सेल. सो इन्होंने बताया कैसे एक करंट 4T स्ट्रक्चर जो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, लाइफ स्पैन ऑफ 10+ ईयर्स का है आपका पेरोवस्काइट का, कमर्शियली वायबल है, डेवलपमेंट मॉड्यूल रेडी है, और 10 साल बाद ही इसको जरूरत पड़ेगी. सो एक्चुअल प्रोडक्ट स्मॉल स्केल में डेवलप करके इसको फिर हम कमर्शलाइज कर सकते हैं. एंड आईआईटी बॉम्बे इज वर्किंग सो दैट दिस बिकम्स अ मेन स्ट्रीम थिंग. सो एक मेजर ब्रेक थ्रू है ये सोलर टेक्नोलॉजी में. हाई एफिशिएंसी tandem solar cell with power conversion efficiency of approximate 30% compared to around 20%. तो इससे क्या होगा, 25 to 30% बूस्ट हो जाएगा एफिशिएंसी में. एंड देन over the conventional solar technology potentially reduce solar cost of solar power around 1 per kilowatt hour compared to 2.5 to 4. So this is very important. Maharashtra government and the ARTPV India Private Limited, a startup founded by IIT Bombay, एग्जाम्पल है ये इनोवेशन का. सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने रोल प्ले किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम ले सकते हैं मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हीकल इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स एंड बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, BIPV VIPV, ये दो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. सोलर फार्म्स हो गए, रूफ टॉप्स हो गए, एंड आप कह सकते हैं कि ये इट इज द फ्यूचर फॉर इंडिया. क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ही चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में अगर किलोवाट आवर्स किसके हैं तो वो किसके हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको दोबारा से कोरिलेट कर सकते हैं. 350 करोड़ का क्रॉस बॉर्डर टेलीकॉम इक्विपमेंट थेफ्ट रैकेट. 350 करोड़. Between 2023 to 2025, 7,000 RRUs of Airtel towers. Very important. Remote radio units and base band units. कंपोनेंट्स अटैच होते हैं कंपनी के टावर से, करोड़ों रुपए के हैं ये. इनको चुराया जाता था. रिमोट रेडियो यूनिट्स, बेस बैंड यूनिट्स. जब प्रोब किया गया, ट्रांस यमुना ब्लैक मार्केट में इसको ट्रांस यमुना रीजन में बेच भी जाता था. कंपोनेंट्स वर स्टोलन फ्रॉम एरियाज अराउंड सीलमपुर, शाहदरा, जैतपुर, ट्रांस यमुना एरिया, पालम, दिल्ली कैंटोनमेंट. 3 लोग इसमें जुड़े रहते थे. एक टावर पे चढ़ जाएगा, कंपोनेंट को डिटैच कर देगा, नीचे आ जाएगा, और वो नीचे बाइक के ऊपर बैठेगा, RRU दूसरे आदमी के पास ले जाएगा जो थोड़ा दूर है, उसके बाद जो है उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाएगा. सो दिस इज वेरी शॉकिंग, वेरी वेरी स्ट्रेंज, दैट वी मस्ट क्रिएट इकोसिस्टम जिससे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस वो बचाए जा सके. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यदि इनकी जगह आम आदमी की जगह यदि एक तरीके का, क्या हम इसको एस्पोनेज, सैबोटेज और टेररिज्म नहीं मान सकते? इस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जब क्योंकि 100 से ज्यादा डिफरेंट RRUs डिफरेंट मोबाइल टावर्स के जब मिले हैं, और आप ये लगाइए कि उनसे ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो पुअर उसी टाइम हो जाएगी. हाउ वी शुड गेट ओवर विद सच काइंड ऑफ एंटी सोशल and anti-society, anti-national activities. वंदे भारत, विकसित भारत,
मैरीटाइम ग्रोथ की यहाँ पर बात है, तो आप एग्जाम्पल देखिए, ऑयल जेट्टी ओल्ड कांडला, लिक्विड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, टूना टेकरा कंटेनर ट्रैफिक एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, फास्टर कार्गो इवैक्यूएशन की बात बढ़ाई जाएगी. सो दिस इज व्हाट अ ब्राउन फील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. When we speak about the green field, then green hydrogen production facility at Kandla and 3 road over bridges and upgradation of 6 lane at Kandla. So दीन दयाल पोर्ट कांडला की अगर ये एग्जाम्पल आप सारे नोट कर लेते हो और इसको GS1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे में कहीं पे भी आप खुश होकर डालते हो, अगर आपकी क्लैरिटी है, यू आर ए टॉप 20 प्लेयर. PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे PMFME इज एलिजिबल फॉर ऑल इंडियंस दोज हु आर अबव 18, देन इंडिविजुअल, NGO, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, even partnership firm, everybody is eligible. And it is very much important to give boost to the MSME, micro, small and medium enterprises, and is very very important in terms of credit efficiency. So प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं कि स्पेशली फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इफ आई स्पीक अबाउट माइक्रो फूड, जो माइक्रो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह देखा जाना चाहिए. So bipole is going to happen on June 19 in Punjab. There is Ludhiana, Nelambur, Kerala. The bipole in this seat in Wayanad. Resignation of two-time LDF backed independent MLA PV Anwar, and he is again obviously setting up. Kardi and Visakhapatnam, Gujarat. For BJP, it is an important opportunity again. And then you have Kaliaganj in West Bengal, where Supreme Court went on to, upheld the Calcutta High Court order terminating appointment of 25,000 teachers in Murshidabad violence. The party will be keen to replicate its success in last year bipoles, in which it swept all the 6 seats. Bharat Forecast System. Bharat Forecast System is going to help Indian Meteorological Department to bring high resolution, updates with respect to weather models. IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology, ने इसको किया. Bharat Forecast System offers a spatial resolution of 6 किलोमीटर by 6 किलोमीटर और फाइन ट्यून कर सकता है 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर तक. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक कंडीशंस. मॉनसून मिशन प्रोजेक्ट मेंस के अंदर आ सकता है, उसके अंदर इसको किया गया. ओरिजिनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन. इंडिया ने इसको मॉडिफाइड किया. फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड वेदर मॉडल है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, सिंगल मॉडल बेस्ड आउटपुट है. वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये मेंस के लिए आप नोट कर लीजिए. जैसा कहा, रेजोल्यूशन है इसका 12 बाई 12 किलोमीटर, 144 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक यूनिट बन जाती है और उसको आप पूरा एक साथ बता सकते हैं. स्मॉलर एरिया भी लिया जा सकता है. सो यू कैन थिंक ऑफ 5 इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग जो भारत फोरकास्ट सिस्टम करे. एंड एज आई जस्ट सेड, डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, सिंगल मॉडल बेस्ड आउटपुट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जिसको समझना भी बहुत जरूरी है और जिसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, आप कह सकते हैं. सो इट सेज, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ शुड कमेंस एट बर्थ एंड सीज ओनली एट डेथ. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ऐसा कहा. अब क्वेश्चन उठता है
हमारी ऐसे कौन से पॉलिसी और प्रोग्राम है, या हमारा इंडिया में ऐसा कौन सा कल्चर है जो आपको इन चीजों पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और आपको हेल्पिंग हैंड देता है। इस पे आपको एक 100 वर्ड्स का आंसर लिखना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, intellectual growth should commence at birth and cease only at death। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल चेंजेस और ग्लोबल सिनेरियो की, जिसमें हम ग्लोबल फार्म की बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो ट्रेड डील्स हैं वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और किस तरह के आइडियाज हमें दे रहे हैं, वो किस तरह के अगर आप बात करते हो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की, तो हमने पहले भी देखा है कि इंडिया को काफ़ी जगह अ, हमें इंडिया को काफ़ी जगह अपने आप को ना सिर्फ R&D के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि अपने आप को पूरा एकदम एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है इंडिया को। मिडल मैन को हटाकर हमें फार्मर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। तो लेकिन जो FTAs हम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो हो रहा है, या बाकी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि किस हद तक जो आइडियाज हैं वो हमें हेल्प कर पाते हैं या कुछ हेल्प नहीं हो पा रही है, हम सिर्फ बोल रहे हैं। दोनों बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो अब अगर आप बात करते हो कि मेजर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप बात करो, या इंपोर्टिंग कमोडिटीज आप ध्यान से देखते हो, सो वेजिटेबल ऑयल डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एकाइलिस हील है। इसके लिए नेशनल मोड मिशन में काम भी करने की बात है, ऑयल मिशन भी हैं, लेकिन फिर भी हम उतना कर नहीं पाए। स्पेशली इज द केस विद द पल्सेस। और फिर उसके बाद आप फ्रूट में देख लीजिए। इसी तरह से जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैरिन फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पाइसेस कर रहे हैं, एंड देन यू नो बहुत सारी कमोडिटीज। क्वेश्चन अराइजेज, ये जो दोनों दोनों जो ये आपके पाई चार्ट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रोवाइडिंग द पिक्चर। और हमें उस पिक्चर के हिसाब से देखना होगा कि भारत में यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, बात करें हम तेलंगाना की, बात करें हम मतलब वेस्ट बंगाल की, तो हर स्टेट का अपना एक यूएसपी है। इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगा जब तक सब्सिडीज रहेंगी, जब तक पानी बिजली और प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। अगर आप राइस में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में हारने के लिए तैयार हो जाइए। इंडिया को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इंडिया को अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, इंडिया को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, इंडिया को अपने फर्टिलाइजर्स को कम यूज करना होगा। यूरोपियन यूनियन के ऑलरेडी नॉर्म्स आ रहे हैं। और इंपोर्ट के अंदर भी हमें देखना होगा कि जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे प्राइमरी पाम ऑयल है, सन सोयाबीन है, सनफ्लावर है, वो एक्सेसिव है डिपेंडेंसी और अनसस्टेनेबल भी है। तो हमें टारगेटेड तरीके से पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। मस्टर्ड, यू नो जैसे मस्टर्ड है हमारा एक यूएसपी, उसको और बढ़ाना होगा। पल्सेस के केस में भी आपको मोजाम्बिक, म्यांमार, इन सब पे डिपेंड होने की जगह सेल्फ मेड ग्रोथ आपको करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप सोचिए कि 4 पॉइंट आप क्या सोच सकते हैं। Recategorization of 4,000 or so cost into 3 or 4 groups based on socio-economic criteria could bring some sanity to politics। तो यानी अगर आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो क्या इससे शांति आएगी या इससे और क्योस होगा। फ्यूचर इससे ज्यादा रेशनल होगा, फ्यूचर इससे ज्यादा ग्रोथ और हार्मनी पूर्ण होगा, या कैसे होगा। दैट इज द होल क्वेश्चन व्हेन वी थिंक अबाउट दैट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में एक नाइटमेयर है ये, लेकिन हम इससे कोटा छीनने नहीं जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। अब तो आपके पास EWS भी है, आपके पास जो है EBC भी है, आपके पास MBC भी है। सो what we can say is that this is a kind of a great change, a great light which is going to be there। अभी तक भारत में लड़ाई होती आई है कि भैया मुझे OBC स्टेटस चाहिए, जनरल में कोई नहीं रहना चाहता। ये है सोचने वाली बात।
Very important point, relocation of officers stirs up friction between DPIIT and Patent Office. So DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, और उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस द इंडियन पेटेंट ऑफिस, वो उनका एक एग्जांपल है ये कि DIPT orders patent office to refrain from initiating transfers, और उसके बाद आप पेटेंट ऑफिस सेंड लिस्ट ऑफ ट्रांसफर रिकमेंडेशंस टू DPIIT इज ऑब्जेक्टिंग, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है. तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ important it is within an office, not in terms of protocol and culture, but also in terms of smooth functioning of the office and also functional dependencies हम कहेंगे. उसका एक एग्जांपल है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न किया गया कि ब्रीच किया गया. तो ये एक आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे विद इन डिपार्टमेंट, विद इन मिनिस्ट्री इश्यूज आते हैं. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल हमने पहले भी चर्चा की है. BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग CEO, ही सेड इट. That is the only one takeaway from here. And soon we will be the third largest economy in next 3 years. बार बार जब हम बात करते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल की, तो यू नो जिसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यू नो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल, OBBB एक्ट, ट्रंप की पॉलिसी है. उसके अंदर जो है परमानेंट, it is making permanent the cuts to income tax and estate tax that Donald Trump brought in 2017. और उसके बाद जो है न्यू टैक्स कट्स ऑन थिंग्स सच एज ओवरटाइम, टिप्स एंड सोशल सिक्योरिटी इनकम्स. इससे आप पैसा ज्यादा बचेगा. स्पेंडिंग मोर ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, कट डाउन ऑन द वेस्ट, फ्रॉड एंड अब्यूज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड टू रेज द सो कॉल्ड डेट सीलिंग. तो ये अपने आप में बात है. हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एज फार एज इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसर्न. तो जैसा हमने पहले भी कहा है, ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म ट्रीटी का जो कहता है कि दोनों पार्टी आपस में बात करेंगी एंड इंडस कमिश्नर्स होंगे, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा, एंड फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग. पाकिस्तान ने इस क्रेडिट मैकेनिज्म को यूज किया है ताकि वो डैम और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डिले कर सके. उन्होंने मिसयूज किया है. Objecting to the Salal Dam, Baglihar to the neutral expert, and halting Tulbul navigation project. इंडिया ने हमेशा मेंटेन किया कि ये सारे के सारे बायलेटरली सॉल्व हो सकते हैं. तो पाकिस्तान ने फिर भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को सीक किया. सो इंडिया इज नाउ गोइंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड इंडिया इज नॉट बॉदर्ड अबाउट चाइना. सैटेलाइट इमेजरी सब बताती हैं कि चाइना इज देयर, बट चाइना इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्डिंग डैम ऑन द इंडस अनलाइक पाकिस्तान. तो यही वाली बातें हैं. तो हमें इंडिया वेल अवेयर है, अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगा ऑन द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो, और साथ साथ में हमें इंडस के वहां पे भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा. करनी माता एंड रैट टेम्पल नियर बीकानेर, जिसको प्रधानमंत्री साहब ने विजिट किया. रैट्स को सीक्रेट माना गया है. कहा जाता है कि जब करनी माता के जो स्टेप्स थे लाखन, वो डूब गए थे, तो करनी माता ने यम से पूछा कि उसको रिवाइव किया जाए. यम ने मान लिया, और उनके लीनिएज को ये भी कह दिया कि भाई वो बाद में रैट्स के फॉर्म में रीबॉर्न होंगे, अवॉइडिंग द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. और दूसरा ये भी कहा जाता है कि यम जो है लाखन जी को रिवाइव नहीं कर पाए, और करनी माता ने खुद उनको लेके आई, और ये भी कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं अब would no longer die and would but be incarnated as rats. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. चारण जो है करनी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं. कम्युनिटी मेंटेन कस्टोडियनशिप ऑफ द टेंपल एंड द प्रीस्ट ट्रेसिंग द लिनेज टू हर फैमिली. वो वेनरेट की जाती है. राठौर और राजपूत से डोमिनेंट वॉरियर कास्ट है, और आप कह सकते हैं कि उनकी जो अपील है, रेपुटेशन है, एक महान सेज थे जिन्होंने उनको बचाया. तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट, बहुत ही ज्यादा लोकल कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुलदेवी करनी माता, जिसके अंदर फोक सेंटहुड, पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन ऑफ अर्ली राजपूत किंगडम्स की बात है. पोस्ट पार्टीशन हिंगलाज माता टेम्पल बॉर्डर के उस पार चला गया, तो करनी माता टेम्पल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई. हिंगलाज माता अभी भी 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक शक्तिपीठ है, लेकिन हिंगलाज जो मकरान कोट पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, वहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है. करनी माता टेम्पल स्पेशल सिग्निफिकेंस है आर्म फोर्सेस के लिए, और DT इज सीन एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन फेमिनिन पावर, करेज
और हम भी उनको शत शत प्रणाम करते हैं। Synchronized elephant count exercise concludes in South Karnataka region, so data will add in resolving human elephant conflicts. So this is very important in Bandipur Tiger Reserve, Nagarhole Tiger Reserve, BRT Tiger Reserve, Bhadra Tiger Reserve, Kaveri Wildlife, MM Hills, Medicari Territorial, Medicari Wildlife, Virajpet, Manerghata, Kolar, Chikmagaluru and Shivamogga Wildlife Divisions. So हमें मैप के साथ ये सारे नाम पता होना चाहिए, यू मस्ट टेक इंटरेस्ट, और हमें एक एक बार में एक एक के ऊपर हम छोटे छोटे हमारे कैप्सूल्स हैं वो भी आप जरूर देखकर आप रिवाइज कीजिए. Managing foreign policy is not just analysis behind closed door, it now plays out on your phone, screen and shaped by people's voices. तो ऐसा जावेद अशरफ साहब का कहना है. जावेद अशरफ फॉरवर्ड इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस एंड हाई कमिश्नर टू सिंगापुर, वो पीएमओ में भी थे नरेंद्र मोदी साहब के समय में भी और उससे पहले भी. So the most important thing is that India is actually involved in providing the right message. India is moving forward. India is actually understanding the whole scenario. और जो भी सिचुएशन है उसके अंदर हमने राइट प्रोटोकॉल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से फाइट करने की बात भी की, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनाइटेड हमने रिस्पॉन्स दिया है, और वही हमारा फ्यूचर में भी होगा. सो नथिंग टू सरप्राइज. और इंफॉर्मेशन वॉर ना एक दिन में जीता जाता है ना लूज किया जाता है, वो कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है. और आप कह सकते हैं कि सिर्फ अभी नहीं, पहले भी जो है पाकिस्तान से डील करना, अभी अगर मान लीजिए फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के उनके में आ जाए तब भी मुश्किल होगा. तो इंडिया के पास कन्वेंशनल पावर भी है, इंडिया के पास नॉन कन्वेंशनल पावर भी है. इंडिया को अपने नेबरहुड में और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स dignity and without compromising on its true stand. So that is why credibility and transparency India के पास है. So what we can say is that foreign policy is very, very important. India being a great democracy, and it is having a bearing on the domestic politics and domestic policy also. There are a number of occasions when some foreign policy choices have been made on certain compulsions in states. जैसे आप बंगाल की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, या आप बात नेपाल में जब बात आती है उनके मोनार्की के मूवमेंट्स की, तो चर्चा भारत की होती है, चर्चा गोरखधाम की होती है. तो ये एंगल हमें देखने होंगे. और आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो राइज हो रहा है, एंड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इंडिया हैड बीन एबल टू गिव मैसेज आल्सो. अगर हम आगे बात करें, अफ्रीका डे May 25, इट इज द डे फॉर द फाउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. 1963 सिंबलाइजेस द कॉन्टिनेंट्स ऑनगोइंग जर्नी टुवर्ड्स यूनिटी. सो अफ्रीकन यूनियंस का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी है 2020 से 2030, इंडिया उसके सेंटर में है. इंडिया ने फाइनेंस भी किया है, इंडिया ने टेक्निकल और इंडिया ने डिजिटल सपोर्ट भी किया है, इंडिया ने मैन पावर सपोर्ट भी किया है. सो डिजिटल पार्टनरशिप है इंडिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ. आप कह सकते हैं ई नेटवर्क इंडिया ने लॉन्च किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग है ये, जो पूरा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है, यूपीआई है, कोविन है, दीक्षा है. इंडिया ने पूरा इसके अंदर सपोर्ट किया है. इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ स्मार्ट अफ्रीका अलायंस, डिजिटल अफ्रीका. सो टोगो फॉर एग्जांपल, टोगो नेशनल एजेंसी फॉर आइडेंटिफिकेशन, उन्होंने एमओयू साइन किया है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के साथ, ताकि वो मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म बना सकें. जाम्बिया ने एमओयू साइन किया है आईआईटी ट्रिपल आईटी बी के साथ, जिसकी मैंने बात की, स्मार्ट जाम्बिया प्रोग्राम चलाया. इसीलिए बैंक ऑफ नाम्बिया ने साइन किया है एनपीसीआई के साथ, यूपीआई की तरह कुछ करें. वो घाना ने भी यूपीआई के लिए कुछ किया है. तो ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने पड़ेंगे. और साथ में जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स भी हमने बनाने की बात की है अफ्रीका के डिजिटल फ्यूचर के लिए. तो अनलाइक चाइना, वी आर नॉट क्रिएटिंग ए वेब. हमारा मॉडल ही दूसरा है, हमारे संस्कार दूसरे हैं, हमारे विचार दूसरे हैं. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जांजिबार में एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. डेटा साइंस और एआई और इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स टू फंड स्कॉलरशिप्स, तो उनके हम मिनरल वेल्थ को हम उनको सही रास्ते से दिखा सकते हैं. तो हमारे लिए अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राउंड वर्क हम कर रहे हैं. About 85% of the African countries now have national ID systems with digital capabilities, and over 70% collect biometric data for authentication purposes. तो ये कितनी बड़ी बात है. तो न्यू इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट आगे बढ़ रहे हैं फॉर डिजिटल इंक्लूजन. शेयर ऑफ कार्डियक एंड डायबिटिक डेथ सोर इन इंडिया, हमने पहले भी इसकी बात की है कोविड-19 से. तो वही बात है, आपको हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, आपको
कोमॉर्बिडिटीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको, आपको सेडेंटरी लाइफ को छोड़ना पड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच ही इज टॉकिंग, व्हिच द आर्टिकल इज स्पीकिंग अबाउट. सो द कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स हैं ये, जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दिए. चिल्ड्रन आर यूनिक, पेरेंट्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर डेवलपमेंट. तो ये अगेन एसए में, और आप एसए की थीम में जनरल वन में, और साथ में आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, और इवन फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर 2 है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट आ जाते हैं कि चिल्ड्रन आर यूनिक एंड द पेरेंट्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन देयर डेवलपमेंट. इसके आप एग्जांपल्स ले सकते हैं. यू नो आप कह सकते हैं कि दिस इज, आप चाहे शिवाजी की बात करें, उनकी माता जीजाबाई थी, या फिर आप बात करते हैं अ, अकबर की, या फिर आप बात करते हैं पुराने समय में यदि मैं बात करूं तो देयर हैड बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय मदर्स एंड पेरेंट्स. आप हमारे यहाँ श्रवण कुमार जी की बात कर सकते हैं. So every child is unique and parents have an immense influence on their development. This is what one of the elements, and you can definitely justify it. Meghalaya's new cave dwelling fish adapts to streams overground. So this is again an example कि कैसे an underground cave in Meghalaya in focus for a conflict over a Shivlinga like stone formation. So new to science fish that adapt streams overground, ये एग्जाम्पल देती है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जैसे वर्ड है यहाँ पर ट्रोग्लोफाइल एनिमल, जिसको हम केव डोलिंग एनिमल कहते हैं. वो वहाँ पे थ्राइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, और अबव ग्राउंड में रह सकता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द न्यूली डिस्क्राइब्ड लोच, ए बॉटम डोलिंग फिश विद बाबल्स बैंगिंग फ्रॉम द माउथ, which was found in a cool, fast-flowing stream about 60 meters inside the cave, where temperature was 18 degrees Celsius and oxygen level वहाँ पर कम थे. तो अपने आप में बहुत गजब है. तो ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए पीटी में काम आएगा. शिफ्ट इन द फ्री स्पीच ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसा कुछ लोगों का कहना है. जो प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद अरेस्ट किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, और करंट रूलिंग क्या पुरानी रूलिंग्स के अगेंस्ट जाती है. तो क्वेश्चन वही है कि भाई ऐसा नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने उनको एंट्रीम बिल ग्रांट किया, एंड उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया, इट वाज डन सोनली टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन. कॉन्स्टिट्यूशन परमिट रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच ओनली ऑन द 8 नैरोली डिफाइंड ग्राउंड्स, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड पब्लिक डिसऑर्डर. तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हिज क्लाइंट हार्बर्ड नो क्रिमिनल इंटेंट एंड दैट स्टेटमेंट एक्सप्रेस पेट्रियटिज्म, हाउएवर जस्टिस सूर्यकांत ऑब्जर्व्ड certain word used by Mr. Mohammadabad appeared to carry a dual meaning. That is why, according to DGP of Haryana, ordered to constitute 3-person SIT comprising senior IPS officers from outside both Haryana and Delhi to assess the true meaning of the post. So patriotic और unpatriotic, Constitution permit करता है restrictions को on 8 narrowly defined grounds, जिसमें public order, public disorder, offense, और श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है आपको याद होना चाहिए 2015 का. It struck down Section 66A of the IT Act 2000, ruling that vague grounds like insult, hatred cannot justify criminalizing speech. It also affirmed that even offensive and disturbing speech is protected under Article 19A, and any restriction must meet the test of reasonableness, Article 19(2). In the Kaushal Kishore versus State of Uttar Pradesh, the Constitutional Bench ने कहा कि the ground under Article 19(2) are exhaustive. So there is anything inherently objectionable in Mr. There is, I do not believe there is anything inherently objectionable in Mr. Mohammadabad's post. Justice Gautam Patel, former judge of the Bombay High Court, told the Hindu, nothing in them appears to violate the restrictions outlined in Article 19(2). Even if the posts are complex and open to varied interpretation, constitutional principles require that the reading favoring the right to free to speech must prevail. So state must be given opportunity to present any incriminating material, and alleged deficiency of patriotism cannot serve as a legitimate basis to criminalize speech. तो वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड्स क्लियर किए हैं एफआईआर के अंडर सेक्शन 196, 197(1) एंड 299 ऑफ बीएनएस. तो आप यही देखिए कि पहले का एग्जांपल जो कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी की बात थी, जो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्हें बुक किया गया था बिकॉज ही वेंट वन ऑफ हिज पोएम्स. जस्टिस ओका एंड उजल भुइया, उन्होंने इम्पैक्ट स्पोकन और रिटन वर्ड्स का किया था इस पर्सपेक्टिव से कि रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस इंडिविजुअल, ऐसा कह सकते हैं. लेकिन क्रिटिसिज्म से सिर्फ थ्रेट होकर आप कुछ नहीं कर सकते. तो वही बात है कि जुडिशियल डिसरिगार्ड फॉर प्रेसिडेंट्स सेट कोऑर्डिनेट बेंचेस हैज बिकम ए रूटीन फीचर ऑफ द कोर्ट. ये गलत है. जजेस आर increasingly allowing personal biases or prevailing public sentiments to influence their decision making rather than upholding constitutional guarantees. तो ये एक लड़ाई है, ये एक विचार है, ये एक सोच है,
और इस पे हमें देखना होगा कि राष्ट्र निर्माण की धारा में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए ही हम आगे बढ़े। द मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्टलाइन लेंथन विदाउट गेनिंग ए लैंड। सो वही बात है, द रूट ऑफ द डिस्क्रिपेंसी लाइज इन द कोस्टलाइन पैराडॉक्स, द प्रिवेलिंग एस्टिमेट बैंक्ड ऑन द मैप्स, जो कोस्टलाइन को दिखाते हैं किस रेजोल्यूशन में। प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है जब आप बाउंड्री को रिवर माउथ के पास लेके जाते हैं, ओशियन ओपनिंग है या इनलैंड है, टाइडल फ्लक्चुएशंस भी उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टलाइन फ्लक्चुएट करती है बिकॉज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लान, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड फिशिंग राइट्स। एक लॉन्गर कोस्टलाइन का मतलब है कि आपके पास मोर एरिया है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके पास ज़्यादा इकोनॉमिक जोन भी है। सो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो चेंज है लेंथ में वो एक एकेडमिक सिर्फ परस्यूट नहीं है, और हमारे लिए ज़्यादा उसका एक ज़्यादा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। और साथ साथ में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया रीडिफाइंड 11,099 किलोमीटर कोस्टलाइन इज अ टेस्टामेंट टू दिस प्रोग्रेस, दैट्स व्हाट वी कैन से। सो इन 1960s Mandelbrot found that coastline exhibit properties similar to फ्रैक्टल्स, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि वो कम ज्यादा की बात आती है। सर्वे ऑफ इंडिया ने हाई वाटर लाइंस यूज की, प्रिपेयर्ड बाय एनएचओ बेस्ड इन 2011 ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स टू मेजर द कोस्ट लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेट लाइन और रैग कर्व्स दो अलग अलग होते हैं। कर्व्स जो है वो मेजर्ड बाय द जियोडेसिक लेंथ, यानी कि लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ द कर्व। इसका मतलब ये है कि कर्व इटसेल्फ जब इरेगुलर है, जैग्ड है, तो एवर चेंजिंग वे ऑफ कोस्ट लाइन है, तो वो नेचुरली फिर उस हिसाब से रिवर माउथ है, क्रीक है, डेल्टा फॉर्मेशन है, सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा। वो हार्ड भी है और उससे लेंथ भी बदल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। 11,099 किलोमीटर। Masura Fentoni, small rule breaker. Scientists have uncovered a strange new Cambrian sea creature जो कनाडा का फेमस बोर्जिस शेल की तरह है। ये एक एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिए। और दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल है, Bobanza River during the Latin America Indigenous Leaders Summit in Ecuador in May 24. The indigenous peoples of Latin America rejected the voracious extraction of resources from their territories at the beginning of the summit on May 22. सारा या कू विलेज एक्वाडोरियन पनामा में है, यानी दैट मींस इन अमेज़न। तो आप देखिए अमेज़न के बीच से कितना खूबसूरत बोट है, जो हमें बहुत अच्छा देखने में पता चल रहा है। बोबांजा रिवर, ये लैटिन अमेरिकन इंडिजिनस लीडर समिट अगेन इन इक्वाडोर। प्लीज डू चेक लैटिन अमेरिकन मैप। केरला अम्ब्रेला मेकर्स वांट टू बिकम मोर आत्मनिर्भर। सो केरला में अम्ब्रेला और चीप होनी चाहिए, उसके बाद और ज़्यादा वो स्मार्ट होनी चाहिए। लेकिन अब चीपर अम्ब्रेला जब चाइना से आती चली जाएंगी तो नेचुरली फिर दिक्कत होगी। चाइना ज़्यादा प्रोडक्ट्स डाल देगा, चाइना आपकी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को खा जाएगा। सो दैट इज वाई दे आर स्पीकिंग अबाउट आत्मनिर्भर। सो पॉपी है, जॉन्स है, कोलंबो है, वो केरला मार्केट को डील करते हैं। एंड द सेल ऑफ 2.5 मिलियन पीसेज एनुअली। और रेंज जब लंबी होती हैं, सीवियर समर्स होता है, तो इसीलिए चीपर अम्ब्रेलाज फ्रॉम चाइना आर थॉर्न इन द साइड फॉर अम्ब्रेला मेकर्स, and that's why they have demanded levying of a minimum import price on the finished umbrellas. This would help curb unethical under-invoicing and the dumping of low-cost umbrellas from China, which disproportionately affects small and medium manufacturers. जैसा अगर हम बात करें, जो अगर हम केरला की बात करते हैं, again I am saying Poppy, John and Colombo are important brands. The price starts from 120 rupees to 8,000. Made with Swarovski crystals. That is what we can say. The umbrella makers have got all covered. This is very, very important. PM मोदी साहब फर्स्ट 9,000 HP लोकोमोटिव डेडिकेट किया उन्होंने राष्ट्र को। HP लोकोमोटिव इंजन from the railway unit at Dahod, which is the predominantly a tribal district. This is very, very important. Very, very important sign of development for Atmanirbhar Bharat and also fight trillion economy. Project is expected to get 10,000 direct and indirect jobs. इंडियन बनानाज रेजिलियंट तो हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम उतना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्या हमारे पास बनाना की जो 22 वेराइटीज हैं, और बनाना का जो TR4, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो TR4 है वो एक बीमारी है जो कि दोबारा आ गई, जिसको पनामा डिजीज भी कहा जाता है। तो क्या हम ऐसा करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा और बाकी बॉडीज भी मिलकर ऐसा क्या करें जिससे इंडिया जो है ना सिर्फ अपने बनानास को एक्सपोर्ट कर पाए, बल्कि हम नंबर 1 भी बन पाए। प्लीज शेयर 3 पॉइंट्स इन दैट। तमिलनाडु इन द साउथ हैज द हाईएस्ट लैंड एरिया अंडर बनाना प्रोडक्शन। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं।
पोल्यूशन वॉच इंटेंसिफाइज, अभी हमने कल भी चर्चा की थी कोच्चि कोस्ट के ऊपर। तो एरियल सर्वेलेंस जरूरी है, लोगों को फिशिंग के लिए बताना भी बहुत जरूरी है। तो आप एक्चुअल मिला के कर क्या पाएंगे, ये अपने आप में एथिक्स का पेपर 4 के लिए अपने आप में केस स्टडी है। 15 मिनट लगाइए, खुद सोचिए और मुझे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाकर दीजिए। 2024 में 186 मैरिन इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंपैक्ट रहा है, ये हम कोच्चि इंसिडेंट के साथ देख सकते हैं। सीईआई एडवोकेट सेंट्रलाइज ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ट्रिब्यूनल्स, ये एक एग्जांपल है एडवाइजरी बॉडी के लिए। आप भी जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर एग्जांपल दे सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है। सेंट्रलाइज ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ट्रिब्यूनल्स के लिए होगा तो ट्रिब्यूनल और अच्छे से काम कर पाएंगे। और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जिसके अंदर डिफाइनिंग मैंडेट स्ट्रक्चर स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब करने की बात की गई है, एक सेंट्रल बॉडी होगी जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डेटा ट्रैकिंग, कोऑर्डिनेशन विद द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट ग्रीवेंसेस लिटरेसी, सारी चीजें करेगी। तो हो सकता है कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारा जो वर्क कंडीशंस या वर्क कल्चर है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स इज करंटली फ्रेगमेंटेड अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, इससे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और फंक्शनल इनकंसिस्टेंसीज है। तो इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया है कि एक ऐसी बॉडी सेटअप की जा सकती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो कि एक होली इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रेस किया है कि एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाइए जो कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की तरह हो, ताकि आप पूरे के पूरे जो विवाद हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप स्ट्रीमलाइन तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो पिवटल रोल प्ले करता है कंपनीज एक्ट 2013 में, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 भी सेंट्रल है कॉर्पोरेट डेट रेजोल्यूशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। सस्टेनेबल वाटर यूज एग्रीकल्चर में आज की बात नहीं है, स्वामीनाथन जब रिपोर्ट आई थी और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हो तो तब की बात हो रही है। तो आप जब तक राइस पे लगे रहेंगे, जब तक एमएसपी के पीछे भागते रहेंगे, जब तक सब्सिडीज से लेने के चक्कर में लगे रहेंगे, जब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी, जब तक लैब टू लैंड प्रोग्राम ठीक से नहीं होगा, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। सो दैट इज वाई वी ऑल्सो नीड कि भाई जैसे सोनीपत का एग्जाम्पल है, हाई यील्डिंग बासमती वेराइटी नोन एज PB1121, ये कल्टीवेट की जाती है, इसका स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड भी है गल्फ कंट्रीज के अंदर, और जो है फार्मर्स को 50,000 रुपए पर एकड़ तक मिलता है बाजरा में जो है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद भी आप 32,000 ही कमा पा रहे हैं। तो इसलिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है वो जो है चेंज नहीं कर पाते, और आपको इंसेंटिव्स कब मिलेंगे जब आप कुछ चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन अराइजेस कि सिर्फ कहानियां लिखने से और सिर्फ पेपर पे लिखने से नहीं होगा, अप्रोच मस्ट बी एट द ग्रास रूट लेवल। कंप्लायंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस उसका रोल होना चाहिए, और उसके बाद जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी मैकेनिज्म PGM जो यहाँ पर है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेज होना चाहिए ग्रुप ऑफ फार्मर से कंज्यूमर से विदाउट नीड फॉर कॉस्टली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। ये एक एग्जाम्पल है, ये जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आप कह सकते हैं कि इंडिया में एक लूमिंग क्राइसिस है, और इंडिया में क्राइसिस को दूर करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमें जाना होगा। डिजिटल डिवाइड इन स्कूल्स नीड टू बी ब्रिज्ड, ऑब्वियसली एसए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट इज व्हाई यू मस्ट रिमेंबर कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस 2024 की रिपोर्ट लेके आई, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात की। तो मेंस के अंदर आप जैसे ही लिखेंगे दैट UDISC प्लस रिपोर्ट सेज सो, आपका आधा नंबर बढ़ गया। तो ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है, आपके बाद साथ साथ में फिर आपके एक्सेस की बात है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी रूल में बढ़नी चाहिए। एनजीओ का रोल बताइए, चाइल्ड राइट्स एंड यू की बात कीजिए कि उन्होंने क्या कहा। तो डिजिटल पेनिट्रेशन तो है, लेकिन डिवाइड भी है, कैसे कम होगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस का रोल है, ट्रेनिंग का रोल है, क्या आप करना चाहते हैं थ्रू डिजिटाइजेशन, उसका भी रोल है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर उसका इम्पैक्ट रूरल उस पर होना चाहिए। सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं है, कनेक्टिविटी इज ए फिजिकल थिंग, हमें आउटकम चाहिए, आउटपुट नहीं। सो द टेरी डेंसिटी बढ़ने के बाद साथ साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल है इसके अंदर, और फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम भी इससे आप जोड़िए, तो बेसिक एमिनिटीज के फिक्स हुए बिना हम आगे नहीं कर पाएंगे। सोर्स वाइज ब्रेकन ऑफ क्यूमुलेटिव आरी जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि कैसे लार्ज हाइड्रो का 36.8% है, सोलर का 35.71% है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अलग से कॉपी करके आप इसको अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपको मार्च 2025 तक का दे रहा है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Central Electricity Regulatory Commission (CERC) has released draft guidelines for the Virtual Power Purchase Agreements (VPPA). वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन डिराइव द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक कंज्यूमर और एक डिजिग्नेटेड कंज्यूमर जब VPPA के साथ जब आरी जनरेटर को जोड़ता है,
तो वीपीए प्राइस जो है वो एग्रीड हो जाता है कि भाई हम इतने प्राइस पे करेंगे. सो आरई जनरेटर सेल्स द पावर इन द मार्केट ईदर थ्रू द पावर एक्सचेंज और थ्रू एनी अदर मोड ऑथराइज्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. अब उसके बाद जो उसे प्राइस कम मिलता है तो फर्क आता है, ज्यादा मिलता है तो उसको रिटर्न मिलेंगे. सो दैट इज हाउ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स क्रिएट हो सकते हैं. So VPPAs, there is no physical supply of energy between the generator and other party. Moreover, RECs जिसकी हमने बात की, जिसके लिए क्रेडिट क्लेम करने की हम बात कर रहे हैं, green attributed of unit produced power shall be transferred by the seller to the buyer, but the buyer cannot sell RECs. They can only use it to discharge any renewable purchase obligation. So once the RECs are transferred to the buyer and the buyer duly informs the REC registry, certified stands extinguished. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक प्रोटोकॉल, क्योंकि जो वीपीपीएज है वो अपने एडमिट के साथ आते हैं. बायर जो कि डिस्कॉम होगा उसको बॉदर ही नहीं करना है कि जनरेशन कहाँ हुआ, जनरेशन कैपेसिटी लोकेटेड कहाँ है, बिकॉज वीपीपीए का प्राइस फिक्स्ड है. तो अपने आप में फाइनेंशियल है. जे आर ई डेवलपर 2 उसका भी एश्योर्ड प्राइस है. दे कैन सेल द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विदाउट हैविंग टू लुक फॉर बायर्स. सो गुड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे 2019 में बिटवीन गूगल एंड एनजी द फ्रांच आरई फर्म 92 megawatt North Sea offshore wind produced under VPPA. The deal helped Google match its electricity consumption in Belgium with renewable generation, even though the energy generated wasn't directly transmitted to Google facilities. तो यानी कि वही बात है कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. हमारे देश में अभी इस तरह का शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमने उस तरह की शुरुआत की है. तो ये कल्चर अगर आपको समझ आता है तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर लेटर ऑन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ सच डेवलपमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ग्रीन फाइनेंसिंग? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. तो इसके अंदर ग्रीन फाइनेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी इज बिल्डिंग ए न्यू रेलवे लाइन, does providing finance for the project come under green finance? तो अब दोनों आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि वो ग्रीन फाइनेंस के अंदर आ जाएगी. रेलवे लाइन मींस हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स कार जब दूर होंगे. नो, द रेलवे लाइन वुड have been built in the normal course of things as a part of development. Calling it a green project would make a force correction. So green project होता क्या है, ये इसकी बात यहाँ की गई है. तो defining what is green is the key to ensuring the funds are used for climate aligned projects to flow only such projects और कहीं ना जाए. सो क्लाइमेट फाइनेंस की टेक्सोनॉमी में जब आप बात करते हैं तो ग्रीन, सो इसका मतलब यही है, जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने जब कहा इन हर बजट स्पीच, तो यही वही वाली बात है कि आफ्टर डायलेटिंग ऑन द 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड टेक्सोनॉमी द डॉक्यूमेंट सेज दैट it will cover technologies, measures, projects, activities that are aligned with the mitigation, adaptation, and support transition of hard to abate sectors. One of the 8 guiding principles deal with specifically MSMEs. तो इसका मतलब यही है कि भाई आपको एब्सोल्यूट एमिशन अवॉइडेंस, यानी कि पहले बात आपको कम करना पड़ेगा. रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी होनी चाहिए. दूसरा फिर बात यह है कि भाई आप कैसे उसको डिफाइंड पाथवे होंगे, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एमिशन इंटेंसिटी कम होनी चाहिए. और लास्ट में आप कह सकते हैं एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, मेजर्स, ये सारा का सारा होना चाहिए. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस. आप इसको ध्यान से करिए, 2 बार करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, इस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे. जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सपेंशन प्लान्स कम अक्रॉपर एपेक्स कोर्ट में हमने चर्चा पहले भी की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप बैक हैंड में जाकर और आप एनवायरमेंट की लंका लगाकर आप बाद में कहते हैं कि वन टाइम ये तो वो था, ऐसा नहीं चलेगा. तो दैट इज व्हाई एपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट इज ए कैस्टिगेटिंग all stakeholders. Acquisition has stunted the farmers' ambitions in East India. Definitely आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो है जो बोला और वो नहीं किया, और बाद में आपने सरकार से एक टाइम आपने अगर रिबेट ले लिया, एक टाइम आपने ठप्पा लगवा लिया और कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हमने एक मौका दिया था. तो ऐसा नहीं होता. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है और अलग से हम फिर करेंगे. क्योंकि सोचा यह गया था कि कैसे जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील और भूषण पावर का जो स्टील एक्विजिशन है वो गलत था, क्योंकि जो कहा वो नहीं किया. क्योंकि जेएसडब्ल्यू इज अ बिग कंपनी, इट्स अ बिग 2.5 लाख करोड़ वैल्यूएशन है उसका, और क्रिटिसिज्म हाईएस्ट कोर्ट ने किया उसका. द लैंग्वेज ऑफ जजमेंट वाज शार्प, it was unambiguous, and it was an extraordinary movement where judiciary held even the most influential business players publicly accountable. तो accountability की बात है. जो कहा, मैंने आपसे वही कहा ना, जो कहा वो नहीं किया गया. आपने पैसा लगा दिया 3,500 से 4,500 करोड़, लेकिन क्या आपने जो बोला था कि मैं उसको एक्वायर करके ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, क्या आपने वो किया? जो बुक्स थी अकाउंट्स की, क्या आपने फजिंग क्यों की?
आपने फेक एक्सपेंसेस, परचेजेस और कैपिटल एसेट्स क्यों दिखाए, जबकि आपने ऐसा कहा था कि ऐसा हम नहीं करेंगे। डाइवर्जन ऑफ फंड्स क्यों दिखाया, आपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो था जो भूषण जो स्टील था उसके साथ भूषण पावर एंड स्टील, उसको आपने ऐसा क्यों शो किया। तो वही बात है, तो इसीलिए जो है आपको ड्यू प्रोसेस से चलना पड़ता है, और ड्यू प्रोसेस के बिना हम कह सकते हैं कि अ, नहीं हो सकता। इसीलिए एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, जिनका 31,000 करोड़ का लोन है, क्लेम मान रहे हैं आफ्टर ईयर्स एंड मैसिव हेयर कट, उनको अब कुछ नहीं मिलेगा, या फिर वो फिर से वहीं खड़े हो गए। erstwhile promoter of BPSL संजय सिंघल, उन्होंने पिटीशन डाली है अर्जिंग एनसीएलटी टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ लिक्विडेटिंग द एसेट। तो ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि फ्यूचर में भी इंडिया कैसे आगे चल सकता है। न्याय का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। Question arises: Is the end of globalization? Is it the end of globalization as we know it? So we won't agree with it from the examination perspective. तो ऐसा नहीं है। COVID-19 was the mother of all disruptions, and Donald Trump 2.0 is close cousin of it. But then no, think global, act local, quality, transparency, PLI, जो कीवर्ड्स आपके माइंड में आते हैं 10 ऐसे कीवर्ड सोचिए, और इंडिया का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, एफटीएस हम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। सो वी वॉन्ट से कि भाई हमारा ये समय नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। एंड विद दीज आइडियाज एंड थॉट्स आई लीव यू विद की पॉइंट्स एंड वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने 3-4 चीजें हमने डिस्कस की, एंड दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स मेंस एंड द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। विशिंग यू ऑल द बेस्ट and do well, get success with Ansarkari, because there are no shortcuts.